हिसाब से देखोगे तो एक इलाका है, काफी बड़ा इलाका है जो पहाड़ी है, और एक इलाका है जो पहाड़ों के बीच में जैसे मैदान होता है हमारे जैसे यहाँ जगह है जिसको घाटी कहते हैं। तो ये घाटी में जो रहते हैं ये मैतेई समुदाय, वहाँ एक है ज्यादा आबादी उनकी, लेकिन जिनको जनजाति कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, वो रहते हैं पहाड़ी एरिया। अंग्रेज इनको 200 साल पहले जहां तहां से लाके अपने पोर्टर, अपने सामान को पहाड़ों पे लेके चलने वाले इस तरह से लेकर आए। तो आज जो पहाड़ों पर हैं उनकी एक स्थिति है, वहाँ खेती भी उस तरह की नहीं है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई खास रोजगार भी नहीं है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि धान जो लगाएंगे तो उसकी आमदनी होती है कम, उन्होंने अफीम की खेती करना शुरू किया। आप जानते हो कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, खासतौर पर नीमच जो जिला है उसके आसपास ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर अफीम की खेती सरकार की इजाजत से होती है, सरकार की देखरेख में होती है, उसकी खरीद भी सरकार अपने नियमों के हिसाब से करती है। तो वो लोग इसके ऊपर निर्भर है। और फिर वो एरिया है जो बॉर्डर एरिया, ब्रह्मा के साथ लगता हुआ एरिया है, तो ब्रह्मा से इधर से उधर और दोनों तरफ सेम जनजाति है। उसी तरह के मान लो राजस्थान है, हरियाणा है, क्या हरियाणा के लोगों की ब्याह शादी उधर नहीं होती? क्या राजस्थान में राजस्थान की इधर नहीं होती? तो ये जो सामाजिक एक बात है, और देशों की या प्रांतों की लीक खींच देना, लाइन खींच देना अलग बात है। तो ये स्वाभाविक बात है, लेकिन मूल बात है कि भयंकर बेरोजगारी जैसे हरियाणा में राठी जी रख रहे थे, मणिपुर में भी भयंकर बेरोजगारी। फिर जो घाटी में है नैतिक जिनको कहा गया, उनके हालात भी हर जगह, किसानों के, खेती करने वालों के हालात जो है उनके हालात भी खराब हैं। जब से बीजेपी राज में आई, एक तो ये समझ लें कि आजादी के बाद सन 49 में मणिपुर भारत में शामिल हुआ। आजाद भारत हुआ 15 अगस्त 1947 को, मणिपुर भारत में शामिल हुआ 1949 में, ये सितंबर अक्टूबर बाकायदा भारत में शामिल हुआ। 70 में इसको ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा मिला, और 54-55 में जाके केंद्र शासित प्रदेश का। तो अब जो विधानसभा है उसमें जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाका में 2-3 जनजाति हैं। एक तो कुकी है, एक इसी तरह से नागा है, चीन है, जो हैं। तो ये जो आबादी है इससे सिर्फ 10 एमएलए आते हैं, और मैती जो घाटी का समुदाय उससे 40 एमएलए आते हैं। विधानसभा में कुल 60 है, कुल 60 है। तो जब भी कोई बात उठती है तो इसमें भी आप देखोगे कि संख्या के हिसाब से किसी की बात दब जाती है, किसी की बात ऊपर उठ जाती है, तो लोगों के मन में मलमलाहट रह ही जाती है। लेकिन बीजेपी जब से आई है, बीजेपी की केंद्र सरकार ने वहां खास तौर पर जो पहाड़ी एरिया है, जो आदिवासी जो क्षेत्र है जहां कुकी और दूसरे रहते, उनको सह देना शुरू किया। उनके 10 एमएलए को सह दिया, और इधर जो राज्य सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, उसने मैतेई समुदाय को सह देना शुरू किया। चुनाव में जिस तरह से वादे किए थे, चुनाव में जिस तरह से नेताओं को जो अपनी तरफ उनको लिया था, तो इस तरह से केंद्र सरकार, तो कुकी में भी ये था कि केंद्र सरकार है हमारी बात सुनेगी, और मैतेई में था कि हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारे 40 एमएलए हमारी बात सुनेंगे। लेकिन आप जानते हो जैसे हरियाणा से भयंकर बेरोजगारी है और समस्याएं हैं, तो ऐसे वहां भी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का हल नहीं हुआ, कोई उनका समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो धीरे धीरे कुकी ने ये मांग की, जो समुदाय था उन्होंने मांग करनी शुरू करी कि हमारे क्षेत्र का एक अलग से प्रशासनिक ढांचा बढ़ा, जिसमें हमारा ही रमड़ा फमड़ा हो। तो इधर से ये कर दिया, और आखिर अभी इसी साल के मार्च महीना में 27 मार्च को
27 मार्च को जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उससे एक फैसला करवा दिया। फैसला जब हुआ, हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो राज्य के जो सरकारी वकील थे वो चुपचाप खड़े रहे। जैसे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में हमारे फॉरेस्ट के जो आदिवासी हैं इनका जो है 2019 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था। केंद्र सरकार के वकील ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, और पूरे देश के आदिवासी जो लाखों आदिवासी है उनके खिलाफ फैसला हो गया कि इनको उखाड़ो, निकालो इनको। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ और दबाव पड़ा जब सरकार ने वो आदेश दोबारा सुप्रीम कोर्ट में तरमीम कराया। तो ऐसे ही हाई कोर्ट में 27 मार्च को यह फैसला करा दिया कि 20 दिन के भीतर मणिपुर सरकार केंद्र को सिफारिश करे कि मैतेई जो समुदाय है इसको भी आदिवासी का दर्जा दो, आदिवासी का दर्जा दो। तो जब ये हाई कोर्ट से आया और 20 दिन का टाइम, तो जो कुकी जो आदिवासी समुदाय थे उनके कान खड़े हुए कि अगर इनको आदिवासी का दर्जा दे दिया तो पहाड़ी एरिया में कानून है, वहां धारा 371 जो 70 कश्मीर की कहते हैं, इसी घड़ी धारा हर प्रांतों में 371 धारा है, उसके तहत आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, आदिवासी की प्रॉपर्टी आदिवासी खरीद सकता है। तो अब अगर मैतेई को आदिवासी का दर्जा दे दिया तो 43% इनकी आबादी है, ये जाके पहाड़ी एरियो में भी जमीन ज्यादा खरीदेंगे। तो कुकी जो पहली तकलीफ में है वो वहां से उखड़ जाएंगे। तो इस तरह से उनके मन में एक नया गादड़ा, नया संदेह पैदा कर दिया और इधर मैतेई में आ गया कि ये हो जाए तो बड़ा ठीक है, बड़ा ठीक है। इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुकी के लोगों ने 3 मई को एक जुलूस निकाला था, उस जुलूस में जैसे शैतानी कराती है कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, उस जुलूस में शैतानी की गई, पिटाई की गई जुलूस वालों के कुछ लोगों की, और उसके बाद ये समस्या बढ़ रही है। उसको एक दिन में नहीं रोका। आप जानते हैं 10 मई को कर्नाटक के चुनाव थे, 13 को रिजल्ट आया था। तो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, यहां तक कि मणिपुर के सारे मिनिस्टर कर्नाटक में, तो पूरा मणिपुर जल रहा है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, और प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है, विदेशी दौरों में अमेरिका में घूम रहे। आज तक प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज नहीं किया है। पीछे से ने मन की बात कही, बड़े गड़ंग ढाए, लेकिन मणिपुर को लेके एक शब्द भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। तो आप सोचिए, मणिपुर की एक महिला से इंटरव्यू ले रहा है, करण थापर एक नामी पत्रकार है, वो कह रहा है कि आप क्या कहोगे, बोले क्या कहना है। अरे जो सरकार है, केंद्र सरकार है, प्राइम मिनिस्टर का तो दायित्व जाति, धर्म, इलाका, भाषा, बोली, आजादी के बाद इन वोटों के भूखों ने, इन वोटों के सौदागरों ने, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने वही अंग्रेज का फार्मूला दिन पर दिन बढ़ाया, फूट डालो राज करो। तो ये फूट डालो राज करने वाले लोग आज सारे देश में चुनाव से पहले फिर वही माहौल बना के और किसी तरह से बीजेपी की नैया फिर पार उतर गया। इसलिए हमको सजग रहना है। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी आज देश के गरीब गुरबा की, मेहनत करने वालों की, कमा के खाने वालों की, आम जनता की, तमाम धर्म, तमाम भाषा, तमाम बोली, उन लोगों की, गरीबों की पार्टी। आज ये पार्टी सारे देश में आवाज उठा रही है, लेकिन आने वाले समय में हमारे ऊपर दायित्व है। हमको और जनता के बीच जाकर जनता को जगाना है, जनता को साथ लेना है। यही एक रास्ता है। अंग्रेज को इसी रास्ते से बाहर निकाला था, इसी रास्ते से हम पूंजीपतियों की सरगना, बीजेपी हो, कोई और हो, उनकी साजिशों को विफल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये लेके जाएं कि हम हर कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाए, जनता का समर्थन हासिल करे, गांव में संघर्ष कमेटियां खड़ी करे, और इसके माध्यम से जनता की आवाज, मणिपुर के लोगों से हमने अपील की है कि आप आगे आए,
अपनी साझी मांगों को लेकर, बेरोजगारी की साझी मांग है, महंगाई की साझी मांग है, बहन बेटी की इज्जत के सवाल का साझी मांग है, नौकरियों का सवाल साझी मांग है। तो ऐसे तमाम जो साझी मांग है, उन साझी मांगों को लेकर आप उठो और बीजेपी जैसी कट्टर ताकतों को, अलगाववादी ताकतों को आप उनको अलग थलग करो। तो ये काम हमने करना है। साथ ही हम राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि आप संवैधानिक मुखिया हो, आप केंद्र और प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करो कि तुरंत, और हमने कहा है, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, अगर बीजेपी सरकार चाहे तो कुछ घंटों में इस सब को बंद कर सकती है, कुछ घंटों में। लेकिन बंद करने के बजाय वो निरंतर आग को फैला रही, काल से फिर ये माहौल फिर जो भड़क रहे हैं। तो इतना ही कह के, और हम अपनी भूमिका अपने हरियाणा प्रदेश में भी जोर शोर के साथ निभाएंगे और जनता के दूसरे सवालों के साथ साथ जनता की एकता, भाईचारा, आपसी विश्वास को बनाकर रखने के लिए लाख प्रयास करेंगे। इतना ही कह के मैं बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मणिपुर में शांति बहाल करो, मणिपुर में आग लगाने वाली ताकतों को परास्त करो। इनकलाब जिंदाबाद।